हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बुक का निचोड़ पूरा सवाल है। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 1, मिलनसार शब्द में पढ़ते हैं। मिलनसार शब्द में पढ़ते हैं। आपका सही जवाब होगा डी, सार। आपका सवाल नंबर 2, निर्भय शब्द में उपसर्ग है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है। आपका सही जवाब होगा 2 के ए, निर। आपका सवाल नंबर 3, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? उदाहरण कौन है? आपका सही जवाब होगा कोई आदमी, कोई आदमी बी। आपका सवाल नंबर 4, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा 4 के अपादान कारक सी। अपादान कारक सी। आपका सवाल नंबर 6, 5 भले, सोना धातु शब्द कौन लिंग है? सोना धातु शब्द कौन लिंग है? आपका सही जवाब होगा 5 के पुल्लिंग डी। आपका सवाल नंबर 6, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता शब्द कौन संज्ञा है? आपका सही जवाब होगा जातिवाचक ए। आपका सवाल नंबर 7, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपका सही जवाब होगा सत्य जोड़ आग्रह बी। आपका सवाल नंबर 8, घ का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण स्थान है। आपका सही जवाब होगा 8 के कंठ सी में होगा। आपका सवाल नंबर 9, मोहतौसे शब्द का संधि विच्छेद होगा। मोहतौसे शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपका सही जवाब होगा महाजोड़ उतौस डी। आपका सवाल नंबर 10, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब होगा 10 के बहाना करना ए। 10 के ए होगा बहाना करना। आपका सवाल नंबर 11, विमल बुद्धि तास्कु जो यहाँ गुण सर्वनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आपका सही जवाब होगा 11 के छप्या डी। एगो छावा फिल्म था, ये छप्या है। आपका सवाल नंबर 12, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? आपका सही जवाब होगा 12 की 105 ए होगा। आपका सवाल नंबर 13, चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? मोतीराम भूषण के कौन थे? आपका सही जवाब होगा भाई के रूप में बी। कौन थे? तो भाई के रूप में थे। आपका सवाल नंबर 14, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास किनकी रचना है? आपका सही जवाब होगा 14 का सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आपका सवाल नंबर 15, जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ भ्राता का क्या नाम था? मतलब भ्राता का मतलब होता है भाई। भाई का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा 15 के शंभुरत्न डी। शंभुरत्न डी। आपका सवाल नंबर 16, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? आपका सही जवाब हो क्रस्टवेट ग्लसे स्कूल इलाहाबाद ए। क्रस्टवेट ग्लसे स्कूल इलाहाबाद, थोड़ा नाम लिपटा है। चलिए सवाल नंबर 17 पर चलते हैं। गुलामी का नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नासा नाटक
के नामक नाटक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा 17 के ठाकुर लक्ष्मण सिंह बी। 17 के बी ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आपका सवाल नंबर 18, छोड़ काम डॉट कॉड आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की संपत्ति है? आपका सही जवाब होगा 18 के पुत्र वियोग सी पुत्र वियोग। आपका सवाल नंबर 19, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? आपका सही जवाब होगा टूटी हुई बिखरी हुई डी टूटी हुई बिखरी हुई। आपका सवाल नंबर 20, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 20 के 1917 बी। आपका सवाल नंबर 21, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? आपका सही जवाब होगा 21 के ज्ञान द्रुपति ए। आपका सवाल नंबर 22, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब होगा 22 के ओम प्रकाश वाल्मीकि को डी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 23, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? आपका सही जवाब होगा लेखक के पिताजी ने ए। आपका सवाल नंबर 24, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोफासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा 24 के 1 बी होगा। आपका सवाल नंबर 25, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? आपका सही जवाब होगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात डी सही जवाब है डी। देखिए 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। आपका सवाल नंबर 26, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? आपका सही जवाब होगा 2। ये सही जवाब होगा 26 के ए 2 होगा। आपका सवाल नंबर 27 है, ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही जवाब होगा 27 के तालु में होगा बी तालु। आपका सवाल नंबर 28, 29 है 28 नहीं है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा है। आपका सही जवाब होगा 29 के निजो रोग डी होगा। आपका सवाल नंबर 30, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आपका सही जवाब होगा तात्कालिक ये सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 31, विद्याचल शब्द संज्ञा है विद्याचल शब्द संज्ञा है। आपका सही जवाब होगा 31 के जातिवाचक भले व्यक्तिवाचक भी होगा सही जवाब। आपका सवाल नंबर 32, मुँह शब्द लिंग है। आपका सही जवाब होगा 32 के उभय लिंग भी होगा सही जवाब। आपका सवाल नंबर 34, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 34 चंचाला भी। आपका सवाल नंबर 35, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह कौन है? विभक्ति होना चाहिए तो विभक्ति, हाँ विभक्ति ही है। विभक्ति चिन्ह क्या है? आपका सही जवाब होगा 35 के अड़े सी होगा।
आपका सवाल नंबर 36 है। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा 36 है कर्म कारक डी। अब सवाल नंबर 37 है। जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? आपका सही जवाब होगा 37 के पद बी। आपका सवाल नंबर 38 है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? आपका सही जवाब होगा 38 के पानी सी। आपका सवाल नंबर 39 है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? आपका सही जवाब होगा 39 के 11 डी सही जवाब होगा 11। आपका सवाल नंबर 40 वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण? आपका सही जवाब होगा संबंधवाचक ए। आपका सवाल नंबर 41 है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से में उत्तीर्ण किया है? आपका सही जवाब होगा 41 के नागपुर विश्वविद्यालय से। ये सही जवाब होगा नागपुर विश्वविद्यालय से। आपका सवाल नंबर 42 है। कामयानी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? आपका सही जवाब होगा 42 के गजानन माधव मुक्तिबोध बी सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 43 राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर चढ़ना क्या पहने हुए है? आपका सही जवाब होगा 43 के फाटा सुधर्ण डी डी सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 44 निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? आपका सही जवाब होगा 44 के वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 45 एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों का ताना बांधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? आपका सही जवाब होगा प्यारे नन्हे बेटे को सी। आपका सवाल नंबर 46 प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? आपका सही जवाब होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया डी सही जवाब होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। आपका सवाल नंबर 47 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 47 के 16 जनवरी 1941 ईस्वी को ए। आपका सवाल नंबर 48 पेड़ पर कामरा का अर्थ किस भाषा में हुआ है? आपका सही जवाब होगा 48 के इतालवी भाषा में बी इतालवी भाषा में। आपका सवाल नंबर 49 भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? क्या था? आपका सही जवाब होगा 49 के स्वाधीनता सेनानी सी। आपका सवाल नंबर 50 आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कार्यकर्ता का कार्य है। यह कथन किसका है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह का डी। यहाँ पर हम भगत सिंह का आज हम लोग 50 सब्जेक्ट यहाँ पर समाप्त हुआ है। और समाप्त होने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहीं पर हम लोग
क्लास द एंड करते हैं, चलिए।